पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन करना ही मोदी की जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मगर जब मोदी 2 दिनों तक दिल्ली से बाहर थे तो प्रधानमंत्री को गाली किसने दी? मोदी जनता के बीच में आए तो गालीबाज नेताओं पर क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कुछ नेताओं को कैसे एक्सपोज कर दिया? आप भी उसका सैंपल देखिए। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां। मोदी को गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मोदी को गाली देने मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। अब की बार मैं फिर से लगा देता हूं, चलिए अंदाजा लगाते हैं जिन्होंने मोदी को गाली दी। किसने क्या लिखवाया, क्या छपवाया? किसको मोदी के नाम से नफरत है, मोदी के काम से नफरत है, थोड़ी देर में बताएंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि मोदी विरोधी गालीबाज नेता इतने क्यों तड़प रहे हैं। कर्नाटक को जोड़ा, तमिलनाडु का रुख मोड़ा, आंध्र में हल्ला बोला, तेलंगाना सिक्योर कर डाला। मोदी ने 24 घंटे में केरल को छोड़कर दक्षिण के बाकी 4 राज्यों को नाप लिया। सुबह शाम रात सब एक कर दिया। विरोधी भारत जोड़ो वाली सियासत कर रहे हैं। मोदी सीधे पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं। रिस्पांस और रिजल्ट, मोदी जहां जाते हैं जीत के इन्हीं दोनों टर्म्स को साथ लेकर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मोदी के अपोनेंट्स बीजेपी का भगवा झंडा ही उखाड़ने में वक्त जाया कर देते हैं, शोर शराबे में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, काले कपड़े और काले गुब्बारे ही उड़ाते रह जाते हैं, गो बैक मोदी का ही ट्रेंड कराते रह जाते हैं। फैक्ट यह है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मोदी को लेकर पब्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 22, 23, 24 में इंडिया के नक्शे पर मोदी का ही मैजिक कंफर्म है। फिलहाल फोकस गुजरात पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात मोदी के लिए नहीं, मोदी के दुश्मन। एक एक डिटेल आपको देंगे। मोदी हर चुनाव से पहले पार्टी में बात करते हैं, फीडबैक के बाद ही पब्लिक के बीच निकलते हैं ताकि लोगों का रिस्पांस समझ में आए। और इसके बाद लोगों का जोश हाई करने के लिए मोदी जिस पिच पर बैटिंग करते हैं वहां चौके छक्के ही लगते हैं। जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। सभी उपचुनावों का एक ही संदेश है, तेलंगाना में सूर्योदय दूर नहीं है, तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा। सब सुनाएंगे, मगर उससे पहले ये देखिए कि मोदी ने 24 वाले ग्रैंड फिनाले के लिए गालीबाज विरोधियों को कैसे लपेटा है। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए। 63 दिनों से मोदी को लगातार गालियां दी जा रही हैं। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। मोदी विरोधी गालीबाज नेता अब भी नहीं रुके हैं। प्रधानमंत्री पर गालियों की वर्षा लगातार जारी है। साल 2022 में अब तक 7,560 घंटों से हर घंटे कोई न कोई गाली मोदी को जरूर दी गई। मोदी पर गाली वाला बम गुजरात के चुनावी मौसम में और तेज हो गया है। मैंने सुना मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। सुबह शाम मोदी